हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड में आज हम पढ़ेंगे सिस्टमैटिक्स, टेक्सोनॉमी एंड टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। अब हम पढ़ते हैं सिस्टमैटिक्स। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सिस्टमैटिक वर्ड जो है ये लैटिन के सिस्टेमा वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब होता है ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना। लीनियस यूज सिस्टेमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज बुक। लीनियस ने अपनी बुक के लिए जो टाइटल यूज़ किया था वो था सिस्टेमा नेचुरी। ही कॉइन्ड द टर्म सिस्टमैटिक्स इन 1751। इन्होंने 1751 में सिस्टमैटिक्स टर्म जो है इसको दिया था। Systematic is a branch of science that deals with unique properties of species and groups to recognize, describe, name and arrange the diverse organisms according to an organized plan. Systematic science की वो ब्रांच है जो एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म हैं, आपको मालूम है कि बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं ऑर्गेनिज्म की, उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको डिस्क्राइब करना, उनको नेम देना, नॉमेनक्लेचर करना या उनको अरेंज करने के लिए जो स्पीशीज़ हैं या ग्रुप हैं उनकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ को डील करती है। सिस्टमैटिक्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग। सिस्टमैटिक्स में इंक्लूड किया गया है आइडेंटिफिकेशन को, नॉमेनक्लेचर को एंड क्लासिफिकेशन को। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन। It aims at finding the correct name and appropriate position of an organism. आइडेंटिफिकेशन का मेन एम होता है एक ऑर्गेनिज्म का करेक्ट नेम और उसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन को फाइंड करना। द मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स आर एग्जामिन्ड फॉर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स जो रहते हैं इनको एग्जामिन किया जाता है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मीन्स होता है एक्सटर्नल फीचर्स या एक्सटर्नल कैरेक्टर्स एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर मीन्स होता है इंटरनल कैरेक्टर्स। नॉमेनक्लेचर में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म को दो नाम दिए जाते हैं। फर्स्ट नेम जो रहता है वो जीनस का होता है, सेकेंड नेम जो है वो स्पीशीज़ का होता है, और इसके जो रूल ICBN ने दिए थे वो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। सिस्टमैटिक्स में ही इंक्लूड किया गया है क्लासिफिकेशन को। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपको मालूम है कि अर्थ पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इनकी स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। सो इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। तो इनकी स्टडी पॉसिबल हो सके इसके लिए कुछ प्लान करना ज़रूरी हो जाता है। दिस कैन बी डन बाय क्लासीफाइंग द ऑर्गेनिजम्स। और हम इसे कैसे कर सकते हैं? ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करके। Thus, classification is the process by which organisms are grouped into categories based on some easily observable characters. क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म को कैटेगरीज में ग्रुप्ड किया गया है, कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और किस बेस पर इनको कैटेगरी में ग्रुप किया गया है? इनमें कुछ कैरेक्टर्स के बेस पर, और वो कैरेक्टर्स कैसे हैं? जो इजीली ऑब्जर्वेबल है, जिनको आसानी से ऑब्जर्व किया जा सके। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज अ साइंटिफिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ हायरार्की ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर ट्रेट्स। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन साइंटिफिक अरेंजमेंट होता है ऑर्गेनिज्म का। ग्रुप्स और सब ग्रुप में इनको एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। और किस बेसिस पर किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर ट्रेट्स। उनके जो ट्रेट्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हैं और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं, इस बेस पर उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। और इनको प्रॉपर ऑर्डर में रखना, या हम बोल सकते हैं कि इनका जो साइंटिफिक अरेंजमेंट है यही कहलाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन: इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनिज्म ईजीली। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इसकी हेल्प से किसी भी ऑर्गेनिज्म को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। न्यू ऑर्गेनिजम्स ईजिली गेट करेक्ट प्लेस इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप। जो नए ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको उनका करेक्ट प्लेस जो है
वो आसानी से मिल जाता है क्लासिफिकेशन की हेल्प से। उनको रिस्पेक्टिव ग्रुप में, जिस ग्रुप में उसे आना चाहिए, किस ग्रुप से वो मैच कर रहा है, किस ग्रुप के दूसरे ऑर्गेनिज्म से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रहे हैं, सिमिलर कैरेक्टर्स हैं या डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, तो इस तरह से जो न्यू ऑर्गेनिज्म रहता है उसको करेक्ट प्लेस मिल जाता है उसके रिस्पेक्टिव ग्रुप में। इट मेक्स ए स्टडी ऑफ फॉसिल्स ईजी। क्लासिफिकेशन की हेल्प से फॉसिल्स की स्टडी ईजी हो जाती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग इवोल्यूशनरी पाथवे। ये इवोल्यूशनरी पाथवे बनाने में हेल्प करता है। इवोल्यूशनरी पाथवे में हम किस तरह से एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप का इवोल्यूशन हुआ है इसकी स्टडी करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग इवोल्यूशनरी पाथवेज। ये इवोल्यूशनरी पाथवे बनाने में हेल्प करता है। It becomes easy to know the features of whole group by studying one or two organisms of the group. अगर ग्रुप में आने वाले एक या दो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर लेंगे तो इससे उस ग्रुप में आने वाले सभी ऑर्गेनिज्म की फीचर्स के बारे में जाना जा सकता है। ये इजी हो जाता है कि एक ग्रुप के एक या दो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करके हम उस पूरे ग्रुप के बारे में जान सकते हैं। Thus, based on these characteristics, all living organisms are classified into different taxa. और इन characteristics के बेस पर ही जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको अलग अलग टैक्सा में क्लासिफाइड किया गया है। टैक्सा क्या होता है? टैक्सा टेक्सोनॉमिक ग्रुप को कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम स्पीशीज़ पढ़ते हैं, फैमिली पढ़ते हैं, या हम फाइलम की बात करें, क्लास की बात करें, ऑर्डर की बात करें, ये सब क्या होते हैं? इन सबको टैक्सा कहा जाता है। और टैक्सा प्लूरल होता है और टैक्सॉन जो होता है वो सिंगुलर होता है। सिस्टमैटिक्स के बाद में अब हम पढ़ते हैं टेक्सोनॉमी। क्या है टेक्सोनॉमी? इट इज़ द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। टेक्सोनॉमी वो साइंस है जिसमें ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है और उनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। बेस्ड ऑन देयर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर, जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बेस पर उनको क्लासिफाइड किया गया है डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा में, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। और क्लासिफिकेशन की इस प्रोसेस को ही टेक्सोनॉमी कहा जाता है। कैरोलस लीनियस इज नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी स्टडीज आर एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर along with the structure of cells, development process and ecological information of organisms. मॉडर्न टेक्सोनॉमी स्टडीज़ के मेन बेसिस क्या क्या हैं? एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसे हम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। एक्सटर्नल मीन्स जो बाहर का स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर, सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस, एम्ब्रियोलॉजी यानी कि जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप हो रहा है। एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका नॉन बायोटिक कंपोनेंट के साथ में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। तो यहाँ पर जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है उसके मेन बेसिस क्या क्या है? एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, development process and ecological information of organisms. It provide informations according to similarities, dissimilarities and evolutionary relationship of various organisms. टेक्सोनॉमी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि जो वेरियस ऑर्गेनिज्म हैं उनमें कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं, कौन कौन सी डिसिमिलैरिटीज़ हैं, या उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है। द बेसिक प्रोसेसेस फॉर टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ आर, जो टेक्सोनॉमिक स्टडी है उसकी बेसिक प्रोसेसेस जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं। ऑर्गेनिजम्स आर डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया जाता है किस बेस पर? उसकी मॉर्फोलॉजी के बेस पर, यानी कि जो उसके एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं उसके बेस पर, या कुछ दूसरे कैरेक्टर्स के बेस पर। द डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प्स इन द प्लेसमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन वेरियस टैक्सा। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उनका जो डिस्क्रिप्शन किया जाता है ये हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को
टेक्सा में रखने में। टेक्सा भी बताया आपको कि जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जैसे फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, ये सब क्या होते हैं, टेक्सा होते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब किया जाता है, इससे हेल्प मिलती है कि उस ऑर्गेनिज्म को किस टेक्सा में रखा जा सकता है। A new taxon can be framed if the organism is different from the existing taxa. अगर जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है, वो किसी भी टेक्सा में नहीं रखा जा सकता है। प्री एग्जिस्टिंग टेक्सा जो है उसमें उसको अगर नहीं रखा जा सकता है तो उसके लिए एक नया टेक्सॉन बनाया जा सकता है। द करेक्ट नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी डन आफ्टर प्लेसिंग इट इन वेरियस टेक्सॉन। जो ऑर्गेनिज्म रहता है उसको टेक्सॉन में रखने के बाद में ही उसको करेक्ट नेम दिया जाता है। ए न्यू ऑर्गेनिज्म कैन बी गिवन अ न्यू नेम आफ्टर फॉलोइंग द स्टैंडर्डाइज्ड रूल। अब हम बढ़ते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता है। इट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी। इसमें बहुत सारी स्टेप्स को इन्वॉल्व किया गया है, बहुत सारी स्टेप्स का ये ऑर्डर है जिसमें कि हर स्टेप जो है वो एक रैंक और कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। सिंस द कैटेगरी इज़ अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, तो ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का एक पार्ट है कैटेगरी। इट इज़ कॉल्ड द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, इसी को हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिक हायरार्की। और जितनी भी कैटेगरीज होती हैं ये सभी कैटेगरीज एक साथ टेक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती हैं। अब हम देखते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को। प्लांट्स के लिए जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज दी गई हैं वो क्या है, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। और एनिमल्स के लिए जो कैटेगरीज टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं वो क्या है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।